नमस्कार, साधना प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र का आगाज। पहले दिन सीएम नीतीश पहुंचे सदन। सीएम ने मानसून सत्र शुरू होने पर स्पीकर को दी शुभकामनाएं। आलमगीर आलम ने दी प्रतिक्रिया। विधायक की खरीद फरोख्त मामले का लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, सत्ता पक्ष का कोई विधायक दिखने वाला नहीं। श्रावण का पहला सोमवार आज। बाबा बासुकीनाथ में भव्य आयोजन पर लगी पाबंदी, साथ ही श्रद्धालुओं के आगमन पर भी लगी रोक। शेखपुरा में हिंदी महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुला मोर्चा। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ने खोला मोर्चा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। विधान परिषद मंगलवार 12 बजे तक की गई स्थगित। कोरोना में आकस्मिक निधन पर दी गई है श्रद्धांजलि। विधान परिषद में 38 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई थी। पूरे सदन में 1 मिनट तक का मौन रहकर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई और अब बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधान परिषद को मंगलवार सुबह 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। कोरोना में आकस्मिक निधन पर दी गई श्रद्धांजलि। विधान परिषद में 38 लोगों की दी गई श्रद्धांजलि। पूरे सदन में 1 मिनट तक मौन रहकर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां विधान परिषद की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कार्यवाही मंगलवार 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। सत्र में कोरोना के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि दी गई है। विधान परिषद में 38 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे सदन में 1 मिनट तक मौन रहकर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको बिहार से, जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। विधान परिषद मंगलवार 12 बजे तक स्थगित है। कोरोना में आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक, आखिर क्यों ये मंगलवार तक 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, तो आखिर क्यों स्थगित की गई? मानसून सत्र का पहला दिन था। पहले दिन की जो शुरुआत हुई हंगामे के साथ हुई। आज सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू होनी थी, उसके पहले ही जो विपक्ष के नेता थे अपने चेहरे पे काला मास्क लगा के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जिस पिछले सत्र के दौरान जो बैंक है उनकी मार पिटाई की गई थी, उसके बाद जो सदन के अध्यक्ष के द्वारा जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई पूर्ण नहीं है, वो दिखाने का सिर्फ कार्रवाई है, क्योंकि इसमें मात्र 2 दोषी जो सिपाही थे उनको निलंबित किया गया है। जबकि इस कार्रवाई में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो अधिकारी थे वो शामिल थे। इसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, तो कार्रवाई के पहले सबसे पहले जो भी कोरोना के दौरान जो मृत लोग हैं, मृत डॉक्टर हैं या मृत अधिकारी हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद से सदन की कार्रवाई जो है कल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी अभिषेक, अब मंगलवार को 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, तो आखिर विपक्ष किन मुद्दों को चर्चा में उठाएगा मंगलवार के दिन? विपक्ष लगातार यह डिमांड कर रहा है कि आज सदन की शुरुआत होनी थी, लेकिन कल ही जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनकी विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में साफ तौर पे विपक्ष के नेताओं का कहना था कि जिस तरह पिछले बजट सत्र के दौरान विधायकों पे मार पिटाई की गई है, उसको लेकर नीतीश कुमार सदन में माफी मांगे। लगातार नीतीश कुमार को सदन में माफी मंगवाने की मांग कर रहे हैं जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, और उनका डिमांड है कि जिस तरह कोरोना के दौर में जिस तरह की सरकार की
जो कार्य खड़े हुए हैं उसको लेके भी सरकार विस्तृत जानकारी दें, आखिर क्या क्या कमियां रह गई हैं सरकार के द्वारा। तो लगातार विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता ये डिमांड कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मंगलवार को उनका जो प्रश्न है वो कहां तक इस पे अमल हो पाता है और इसका जवाब सरकार कितना दे पाती है। जी शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन पहुंच गए। मुख्यमंत्री सबसे पहले विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में सत्ता पक्ष के नेताओं और कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम नीतीश ने मानसून सत्र शुरू होने पर स्पीकर को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके साथ से बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष और महेश्वरी हजारी भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा परिषद पहुंचे। विधान परिषद पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह से मुलाकात की और अवधेश नारायण सिंह को उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने पर बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र आगामी 30 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में 5 कार्य दिवस रखे गए हैं। सरकार की तरफ से कुल 7 विधेयक पर सदन में पेश किए जाने हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट भी लाया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भाई वीरेंद्र विधानसभा पहुंचे। आरजेडी विधायकों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी विधायकों का कहना है कि जिस तरह पिछले सत्र में उनकी पिटाई की गई, इस मामले में सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। उनको लेकर आरजेडी विधायकों ने विधानसभा पार्टियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं आरजेडी विधायक काला मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च को काला अध्याय शुरू हुआ और उस दिन माननीय विधायकों को मारा पीटा गया, घसीटा गया और माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर ये सब कार्रवाई की गई। आज सदन है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज मांग करेंगे सदन के नेता और मुख्यमंत्री से कि आप सफाई दें और माफी मांगे सदन से, तभी सदन चलेगा और नहीं तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। आज हमारा विधायक दल का बैठक है और सदन नहीं चलेगा। इस सदन चलने का नहीं, माफी मांगे मुख्यमंत्री। हम लोग प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री सदन में माफी मांगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कथित तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की गठबंधन सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी। सत्ता पक्ष का कोई विधायक बिकने वाला नहीं है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि रांची के एक होटल में विधायक खरीद फरोख्त और सरकार को अस्थिर करने के लिए छापेमारी कर कुछ लोगों की गिरफ्तारी का मामला उछाला गया है। साथ ही उन्होंने ये
भी कहा कि जो विधायक की खरीदारी की बात कर रहे हैं वे सही नहीं है। आलमगीर ने कहा कि जो हमारे विधायक हैं उनसे प्रतिदिन बातचीत होती है। झारखंड राज्य में विधायकों की खरीद बिक्री बहुत चर्चा है, किस अंदाज में लेते हैं आप? देखिए, हम तो इसको बहुत ही इजी वे से लेते हैं। जो लोग कहते हैं विधायक का खरीदारी है और कुछ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे जो विधायक है, हमको लगता है रेगुलर उससे हमको बातचीत होता है, या छूट भी जाता है तो रात 10 बजे 11 बजे बात करते हैं। और अभी 2 दिन पहले हमारी बकरीद हुई तो सारे विधायक ने हमके ईद की बधाई भी दी, हमको भी शुभकामना दी है। तो निरंतर उन लोग से बात हो रही है, लेकिन एक सोर्स है जो इस हम लोगों को बदनाम करने के लिए वो काम कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि सत्ता पक्ष के विधायक जो है खरीद के जो है अखबार बन जाते हैं? देखिए, पहले देखिए, आज तो अखबार में हम देखें, लेकिन जब तक इसका पूरा छानबीन नहीं करेंगे, इस पर किसी को बारे में ना बोलना अनुचित होगा। शेखपुरा में हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष ने हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोर्चा खोल दिया है। दरअसल हिंदू लड़कियों पर हो रहे अत्याचार से ग्रसित होकर मंच के जिला अध्यक्ष उपेंद्र प्रेमी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हमारे समाज में हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर हिंदू जागरण मंच शेखपुरा के जिला अध्यक्ष ने मांग किया है कि नई कानून देश में बनाई जाए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से देश में इस्लामिक लोगों के द्वारा कट्टरवादी विचारधारा समाज के बीच पनप रहा है और वे हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने कट्टरपंथी लव जिहाद में जबरदस्ती शामिल कर लिया जाता है और फिर उन महिलाओं का शोषण शुरू कर दिया जाता है। जो है क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग जो है चला दिया है लव जिहाद, जिसमें हिंदू लड़की को प्रलोभन देकर के, शादी का लोभन देकर के उसको अपने जाल में फंसाता है, फिर जबरन उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और अभी जिसके कारण हिंदू लड़कियां जो है अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका अनेकों उदाहरण आपको हम लिखित रूप में दे रहे हैं। होता क्या है कि कुछ प्रलोभन दे करके हिंदू लड़की को फंसाता है, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जैसे इसका उदाहरण एक आपको हम दे रहे हैं कि अक्षत पंडित नामक एक लड़का जो है, हिंदू लड़का, लड़की मुस्लिम लड़की से जब प्यार किया या शादी किया तो उसको 5-6 मुसलमान लोग जो है चाकू से गोद करके मार डाला। दुमका में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम श्रावण मास में श्रद्धालुओं से भरा हुआ रहता था, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण जिला प्रशासन ने यहां किसी भी प्रकार के भव्य आयोजन पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं इस वर्ष भी मंदिर परिसर सन्नाटा पसरा हुआ है। आज श्रावण मास की पहली सोमवारी है, ऐसे में बासुकीनाथ मंदिर, शिवगंगा, पेड़ा गली, सिंहद्वार, संस्कार मंडप, हाथी द्वार, मुख्य बाजार, चूड़ी गली और नागनाथ चौक वीरान पड़ा है। चारों ओर सिर्फ पुलिसकर्मियों और दंड अधिकारियों को ही देखा जा सकता है। जिला प्रशासन ने बाहरी श्रद्धालुओं के बासुकीनाथ आगमन पर रोक लगा दी है, जिसका असर श्रावण मास के पहले दिन से ही दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं के आगमन के बंदी का सीधा असर बासुकीनाथ के पंडे, पुरोहितों, पूजन सामग्री बेचने वाले छोटे मोटे दुकानदारों पर पड़ा है। बाहरी श्रद्धालुओं को नहीं आने से नगर पंचायत बासुकीनाथ के विभिन्न वर्गों के लगभग 10,000 लोगों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। स्थानीय पांडा पुरोहितों ने जिला प्रशासन से इस परिस्थिति में आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेशानुसार लाइव टेलीकास्ट का व्यवस्था किया गया है। झारखंड से संपर्क स्थापित कर और हम प्रातःकालीन पूजा जो सरकारी पूजा होता है, मध्याह्न पूजा, जो दोपहर की पूजा और शाम की श्रृंगार पूजा, इन तीनों पूजा का हम लाइव टेलीकास्ट करा रहे हैं ताकि श्रद्धालु घर बैठे बाबा का दर्शन करने और इस विधि व्यवस्था संधारण में हमें सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ हम लोगों ने उनकी भावना को देखते हुए लाइव टेलीकास्ट का व्यवस्था कराए हैं। और कितना पॉइंट बनाया गया है श्रद्धालुओं को रोकने के लिए? लगभग 36 पॉइंट है, जिसमें सारे पॉइंट पर हमारे मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं।
चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तुपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सरायकेला के चांडिल थाना अंतर्गत हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी कार से जा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर रामगढ़ कैनाल में जा गिरी। कार में सवार 3 लोगों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति को घायल अवस्था में कैनाल से बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार मारुति सुजुकी कार में कल 4 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला भी थी। सभी कार सहित कैनाल में डूब गए। हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। स्थानीय लोगों ने डूबे 2 युवक, एक महिला को गंभीर हालत में बाहर निकाला, जिसके बाद गंभीर अवस्था से सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक बच गया। चलिए बताइए कहाँ क्या हुआ था? मामला हम लोग को सूचना मिला कि रामगढ़ जी के सामने क्या बोलते हैं कैनाल में एक गाड़ी गिरा पड़ा था। उसका सूचना हम लोग को मिली। सूचना से हम लोग आए तो देखिए कि गाड़ी पूरा पानी में डूब गया था। पानी का बहाव बहुत तेज था और अस्तर भी ज्यादा ही था। और आए तो व्यवस्था करके हड्डा वगैरह व्यवस्था करके बहुत मशक्कत के बाद इसको निकाले। उसके बाद गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में फिलहाल 4 आदमी सवार थे, 4 लोग। उसमें से एक आदमी निकल गया था। अच्छा 3 लोग की? 3 लोग को वो आदमी बाहर निकला गया था, गाड़ी को निकाल। क्या स्थिति है हम लोगों की? अभी तो हॉस्पिटल लाए गए हैं, डॉक्टर जाने में बताएंगे डॉक्टर साहब। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर एक पुत्र ने अपने ही पिता को जान से मारने की नियत से गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पीड़ित पंजाबी यादव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से पंजाबी यादव की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में लोगों से भरी ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो गड्ढे में पलट गई। गनीमत रही कि ऑटो में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन राजवाड़ा निवासी रुपेश ठाकुर ऑटो के नीचे दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बिजली मिस्त्री रुपेश ठाकुर दैनिक मजदूर के रूप में बिजली मिस्त्री का काम करते हैं और बीती रात को काम खत्म करके अपने घर बरौनी के रजवाड़ा वापस लौट रहे थे। फिलहाल स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से रुपेश ठाकुर को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सरहल से गाड़ी मिला बरौनी तरफ, युवराज होटल का आगे मार्शली था खड़ा, उसी में जाकर ठोक दिया टेम्पो। पीछे वाला तो आदमी सब भाग गया, उतर कुछ जगह गिरा, उनका चोट लगा, भाग गया। ड्राइवर भी भाग गया, हम ही उसे फंस गए। सब पब्लिक लोग मिलकर हमको उसमें से निकाला।
औरंगाबाद में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। गौरतलब है कि ये घटना तब घटी जब बाइक सवार युवक बारूद बाजार की ओर आ रहा था। वहीं इसी दौरान बाइक और अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक रोड के चार्ट में जा गिरा और दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिसकी सूचना बारूद थाना को ग्रामीणों के द्वारा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल लाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक के इलाज चल रहा है। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन समस्तीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 2025 तक जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। ये सरकार अपनी गठबंधन के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उसके साथ ही बिहार के विकास में अपना पूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जिसके बाद अब उद्योगपतियों की नजर बिहार में निवेश पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की डबल इंजन सरकार जल्द ही बिहार के लोगों के लिए रोजगार और उद्योग के नए आयाम खोलने जा रही है। समस्तीपुर में भी बिहार सरकार उद्योग लगाने के लिए खाली जमीन खोज रही है। कई लोगों ने खाली जमीन के लिए सरकार को पेशकश भी की, जिस पर सरकार अभी विचार कर रही है। समस्तीपुर में उद्योग की स्थापना करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बीजेपी का नेता ही नहीं बल्कि बिहार का एक जनप्रतिनिधि भी हूं और समस्तीपुर सहित पूरे बिहार में उद्योग की स्थापना करना मेरी जिम्मेदारी है। रास्ते पर आगे बढ़ रही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक है और इस सरकार को बीच में कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता, बल्कि ये मजबूत और विकास के पथ पर, उद्योग के पथ पर बढ़ने वाली सरकार है। 2020 में जब हमारी सरकार आई, करीब 6-7 महीने हुए हैं। इस कार्यकाल में करीब 34,000 करोड़ का निवेश बिहार सरकार के बैनर पर जो SIP है उसमें देश के उद्योगपति ने दिया है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मसौढ़ी पहुंचे जमुई के वर्तमान सांसद चिराग पासवान का उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चिराग पासवान ने मसौढ़ी के कर्पूरी चौक पर बिहार के जननायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात अपने काफिले का साथ जहानाबाद के लिए प्रस्थान किया। खुद का घर जलाने वाले का भी जलना है, क्या कुछ चाहिए सर? आपने कहा था एक बार कि खुद का घर जलाने वाले का ये किस उसका मतलब नहीं मेरा बस ये भैया, जब मेरे घर के परिवार के लोगों ने आज की तारीख में जब मेरा साथ नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का भी क्या बोलूँगा। एक सवाल है, जब विधान लोकसभा अध्यक्ष ने पारसनाथ पासवान को जब मानता दे दी तो आप क्या करेंगे? इसमें करना क्या, जो करेंगे अध्यक्ष करेंगे लोकसभा। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा जहानाबाद पहुंची, जहां की काको मोड़ पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर चिराग पासवान ने उनके स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और आभार जताया। गौरतलब है कि एलजेपी में 2 फाड़ होने के बाद दिल्ली से बिहार लौट चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर हैं। अपने पिता और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर उन्होंने ये यात्रा हाजीपुर से शुरू
शुरू की। और इस यात्रा के चरण में रविवार को चिराग पासवान जहानाबाद में पहुंचे। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में टूट हो रही है और विरोधाभास हो रहा है, तो मुझे विश्वास है और ये सत्य है कि बिहार में जल्द ही एनडीए की सरकार गिरेगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। मुझे लगता है मुझसे बेहतर जवाब आप सब दे सकते हैं और आपके कैमरा दे सकते हैं। मुझे टोकिएगा अगर मैं कोई बड़ा शब्द इस्तेमाल करूं, पर मैंने ऐसा जन सैलाब इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से जनता का प्यार, आशीर्वाद, और ये सिर्फ किसी एक जिले की बात नहीं है, आप किसी भी जिले में चले जाइए। हम लोगों ने हाजीपुर से शुरुआत की थी, समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, हम लोग जिस भी जिले में जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ जहानाबाद में हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।